पहले नज़र में ये आपको बहुत ही ख़तरनाक एक्सप्रेशन लगेगा। तो फिर आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये सबसे पहले जो है ना, मैं लेफ़्ट साइड में देख सकता हूँ कि हमें जो है ना x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू यहाँ पे हर एक टर्म में एक एक x है, और यहाँ पे आप एक पैटर्न देख सकते हैं। ये जो 2025 है और ये जो ऊपर है, अगर मैं दोनों को सम कर दूँगा तो फिर 2026 आ जाएगा। और ये जो 2024 है और ऊपर का 2 है, अगर मैं इसे सम करूँगा तो फिर ये भी 2026 आ जाएगा। अगर 2023 को मैं ऊपर के 3 से सम करूँगा तो फिर ये भी 2023 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है ना एक कांस्टेंट बन जाएगा अगर मैं सम करूँगा तो फिर, और वो कांस्टेंट बनेगा x माइनस 2026 का, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। और फिर ऑन द राइट हैंड साइड अगर मैं देखूँ तो फिर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक 1 है और फिर यहाँ पे एक 2 है, सेम पैटर्न। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो फिर यहाँ पे 2026 बनेगा, और इसे भी ऐड कर दूँ तो फिर यहाँ पे भी 2026 बनेगा। और अगर मैं इस 3 को 2023 में ऐड करूँ तो फिर यहाँ पे भी 2026 बनेगा। तो फिर एक बार मैं एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। ये इस वाले टर्म को ऐड करके देखते हैं। 25 अगर मैं जो है ना इसको 1 से सब्सट्रैक्ट कर दूँगा तो फिर ये बन जाएगा x माइनस 2026 बाय 2025। ओके, सिमिलरली जो है ना, मैं इस सब को सबसे करूँगा तो फिर ये सारे टर्म्स जो है कुछ ऐसे बन जाएंगे। x माइनस 2026 होल ओवर 2025 प्लस, चलो इसको भी करके ही दिखाई देता हूँ आपको। x माइनस 2024 माइनस 1, ये बन जाएगा x माइनस 2024 प्लस ये यहाँ पे 2 हो जाएगा तो फिर ये 2026, और फिर यहाँ पे नीचे का 2024 डिनोमिनेटर, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, ये एक थर्ड टर्म है तो फिर इसको भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बिना दिखाए। x माइनस 2026 होल ओवर 2023। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड के 3 टर्म्स जो है ना ऐसे बन जाते हैं, और राइट हैंड साइड को भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है तो फिर मैं हो सके तो नीचे लिखूँगा। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे इसमें भी जो है ना तीनों टर्म्स को -1 करने वाला हूँ। तो फिर सबसे पहले टर्म को अगर मैं -1 करूँगा तो फिर ये कुछ यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ। x माइनस 2025 बाई 1 करूँगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2026 होल ओवर 1। तो फिर यहाँ पे मैं सेम करूँगा तो फिर ये x माइनस 2026 होल ओवर 2, और फिर इस पर मैं -1 करूँगा तो फिर ये बन जाएगा x माइनस 2026 होल ओवर 3। तो फिर चलो करते हैं। पहला टर्म जो है ना मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, तो फिर ये बन जाएगा x माइनस 2026 प्लस x माइनस 2026, और फिर नीचे यहाँ पे 2 होगा, प्लस x माइनस 2026 होल 3। हाँ, तो फिर एक काम करते गाइस, मैं जो है ना सारे टर्म्स को एक साथ एक लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ले जाता हूँ ताकि मैं राइट हैंड साइड को ज़ीरो कर सकूँ। तो फिर चलो करते हैं। ओके, तो फिर मैं ले लेता हूँ सारे टर्मों को पीछे। x माइनस 2026 26
अगर मैं जो है ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लूँगा तो फिर ये सारे टर्म जो है ना नेगेटिव बन जाएंगे। तो फिर ये बन जाएगा ओके गाइस। तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे हर एक टर्म में जो है ना मैं देख सकता हूँ कि ये x माइनस 2026 ये कॉमन है। तो फिर चलो मैं इसको फैक्टर आउट कर देता हूँ। इसको फैक्टर आउट करने के बाद ये 2026 ये बाहर आ जाएगा और फिर हमारे पास बचेगा 1/2025 प्लस 1/2024 प्लस 1/2023। और फिर इन नेगेटिव टर्म्स यहाँ पे बचेंगे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ये ले लूँगा तो फिर मेरे पास बचेंगे 1 माइनस ये ले लूँगा तो फिर बचेंगे 1/2 माइनस 1/3। और ये सब जो है ना सॉरी इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि मैंने सब ये जो राइट हैंड साइड के टर्म्स है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। तो फिर यहाँ पे बचेगा बस ज़ीरो। एंड अब हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जो है ना एक प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं इन्वॉल्विंग ज़ीरो, दैट इज़ अगर ए बी इक्वल टू ज़ीरो है, या तो ए ज़ीरो होगा या तो बी ज़ीरो होगा। इन दिस केस यहाँ पे जो है ना ए जो है ना ये होगा और फिर बी होगा ये। अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ये जो टर्म है ये ज़ीरो तो नहीं है, इसका ज़ीरो होना वेरी अनलाइकली है इवन इफ़ आई डोंट कैलकुलेट इट। ये जो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव टर्म्स हैं और फिर नेगेटिव टर्म्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिर ये क्लियरली एक नेगेटिव नंबर है, दैट इज़ नॉट अ ज़ीरो। लेकिन इन दिस केस अगर ये ज़ीरो नहीं है तो फिर इस टर्म को ज़ीरो होना पड़ेगा, इम्प्लाइंग दैट x माइनस 2026 जो है ज़ीरो के बराबर है। समझ रहे हो? तो फिर यहाँ से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। x को इसको उधर भेजेंगे तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी 2026, जो कि है हमारा राइट आंसर।